जय जिनेंद्र। मैं उन्नीत झांझरी इंदौर से। एक बहुत ही प्रचलित कथन है कि जिस शहर में, जिस धरा पर संत ठहरते हैं, विराजते हैं, पल भर के लिए सही मगर थम जाते हैं, वो शहर, वो धरा किसी तीर्थ क्षेत्र के समान ही पावन और पुण्यकारी हो जाया करती है। ये महिमा होती है एक जैन संत की, और ऐसे ही एक संत है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनकी सहजता, जिनकी सरलता, जिनका वात्सल्य, जिनका रत्नत्रय इतना महिमाकारी है कि उनके दर्शन करने से मानो ऐसा लगता है कि हमने चतुर्थ काल में अरहंत परम देव के दर्शन कर लिए हो। जब हम शास्त्रों में चतुर्थ काल के मुनिराजों का वर्णन पढ़ते हैं तो मन बड़ा दुखता है और ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसे मुनिराज जिनकी चर्या, जिनका तप, जिनका रत्नत्रय इतना प्रगाढ़ हो, ऐसे मुनिराजों के आज दर्शन होना तो संभव ही नहीं। मगर ये सारी शंका, ये सारे प्रश्न, ये सारे सवालों का समाधान उसी वक्त मिल जाता है जब आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के दर्शन होते हैं, क्योंकि उनकी चर्या, उनका तप और उनकी मूर्त इतनी मोहनीय है कि वो चतुर्थ काल और पंचम काल के अंतर को ही भुला देती है। और ऐसे मुनिराज को हम शत शत नमन और वंदन करते हैं। आज यदि हम देखें तो हमें जैन समाज काफी भटकी हुई नजर आती है। हर कोई भारी वैभव के पीछे भाग रहा है। कहीं बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है तो कहीं भव्य भवनों का, और ऐसे में अध्यात्म की चर्चा कहीं दबी, कहीं छुपी सी रह जाती है। और ऐसे समय में जैन श्रावक होने के सच्चे महत्व को, अध्यात्म की चर्चाओं को जैन समाज में पुनः प्रचलित करने का अद्भुत कार्य बड़ी ही सहजता से आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने किया है। जब हम उनके प्रवचन सुनते हैं और वो प्रवचनों के बीच में हमें हे ज्ञानी, हे मुमुक्षु आत्मा, हे भव्य जीव करके संबोधित करते हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हम चतुर्थ काल में किसी तीर्थंकर परम देव के समोशरण में ही विराजित है। और पल भर में ही हमें अपनी गलती समझ में आने लगती है और इस बात का एहसास होता है कि इस मनुष्य पर्याय को पाने का, इस जैन धर्म को पाने का हमारा सच्चा सिद्धांत और मकसद यही होना चाहिए कि हम भी आचार्य श्री के साथ उन्हीं का हाथ पकड़कर उन्हीं के मोक्ष मार्ग में उनके साथ शामिल हो जाए। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पुण्य किए होंगे कि आज पंचम काल में मुझे ऐसे समय में जन्म लेने का मौका मिला जहाँ मैं आचार्य श्री के दर्शन कर सकता हूँ, उनके प्रवचन सुन सकता हूँ, उनके द्वारा रचित ग्रंथ जैसे कि पुरुषार्थ देशना को पढ़ सकता हूँ और अपने जीवन को सार्थक बना। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम आचार्य श्री का जन्म दिवस, अवतरण दिवस मुनि श्री सर्वार्थ सागर जी महाराज की प्रेरणा से लॉकडाउन के समय में भी हर्ष उल्लास से मना पा रहे हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आचार्य श्री के 50वें जन्म दिवस से हम यही सीख ले कि जिस तरह से उन्होंने पंचम काल में भी चतुर्थ काल के मुनिराजों की तपस्या को धारण किया है, आचरण को धारण किया है, वात्सल्य को धारण किया है, उसी तरह हम श्रावक भी खुद को चतुर्थ काल के श्रावकों की तरह ही शुद्ध, पावन और जैन धर्म में अग्रसर बना सके। धन्यवाद। जय हिंद।